जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, मुझसे पूछा गया था कि देवी देवता अपना अंश आपके शरीर में कैसे स्थापित करते हैं, कैसे छोड़ते हैं, यह सारी चीज़ किस प्रकार से होती है, इसी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, आपके शरीर में काफ़ी सारी चीज़ें होती है। 5 भूतों यानी 5 तत्वों के मिश्रण से आपका शरीर बनता है। फिर आपके शरीर के अंदर आपकी सूक्ष्म आत्मा होती है जो ब्रह्म स्वरूप होती है। आपके इस सूक्ष्म तत्व का कोई निश्चित स्थान नहीं होता, वह कहीं पर भी हो सकता है। आपके सर में, आपके दिल में, आपके हाथों में, पैरों में, कहीं पर भी हो सकता है। इसका कोई स्थान नहीं है। किंतु जब आप साधनाएं करने लगते हो तो वो वहीं रहता है जहां पर ऊर्जा प्रभावित होती है, अर्थात आपके चक्र में। तो दोस्तों, आपकी आत्मा क्या है? आपकी आत्मा एक मीडिएटर का काम करती है, एक कड़ी का काम करती है, जो कि आपके शरीर को और आपके सूक्ष्म तत्व को, दोनों को आपस में जोड़ करके रखती है। अब कहा जाता है कि देवी देवता ने अपना अंश कैसे स्थापित किया। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों कि आपका शरीर और आपका सूक्ष्म शरीर दोनों आत्मा से जुड़ा हुआ है। आप जब करने बैठे हो, आपका शरीर जब कर रहा है, उसके कंटिन्यू जब से ऊर्जा बन रही है। एक कड़ी में बंधे होने के कारण उस सूक्ष्म तत्व को भी वह ऊर्जा प्राप्त हो रही है और वह जागृत हो रहा है, वह जागृत अवस्था में आ रहा है। फिर वह आगे से आगे प्रवाहित होने लगता है ऊर्जा के साथ साथ में। मूलाधार से ऊपर उठ रहा है, मणिपुर और जितने भी चक्र हैं, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार तक पहुंच रहा है। फिर वापस मूलाधार तक आ रहा है, फिर सहस्त्रार तक पहुंच रहा है और इसी ऊर्जा के साथ साथ इन स्थानों पर वह घूमता है। अब अचानक क्या होता है दोस्तों, निरंतर जब वह मंत्र आपका सिद्धि की ओर बढ़ने लगता है। सिद्धि की ओर बढ़ने का मतलब है दोस्तों, आपके उस मंत्र जाप से जो भी ऊर्जा है, जो भी शक्ति है, जिसका वह मंत्र है, उसकी मौजूदगी वहाँ होने लगती है। जब उसकी मौजूदगी होगी तो आपके अंदर की जो ऊर्जा है वह उसके जैसे ही होने लग जाएगी। यानी अगर कोई काली का उपासक होता है तो वह माँ के जैसा ही हो जाता है। अगर कोई शिव का उपासक है, भैरव का उपासक है, तो उसका व्यवहार उन्हीं के जैसा हो जाता है। यानी वह व्यक्ति उनके जैसे ही करने लग जाता है। आपने देखा होगा दोस्तों, कई कई साधक बड़े गुस्से वाले होते हैं, तो कहा जाता है कि उनकी गलती नहीं है, यह माँ काली के उपासक हैं, उनका आचरण, उनका व्यवहार वैसा ही हो जाता है। क्योंकि वह जो ऊर्जा उनको मिल रही है वह इसी अंश से, इसी रूप से वह ऊर्जा उनको मिल रही है और वह उस रूप पर ही अटके हुए हैं। जब वह उसके रूप को छोड़कर उसके अंदर झांकेंगे तभी यह गुस्सा, यह सब चीज़ नहीं होगी। उसके बाद में गुस्सा वगैरह कुछ भी नहीं होता है। जब तक आप रूप में अटके रहोगे, चाहे कोई भी देवी देवता हो। मैं खुद इस स्टेज से गुजरा हुआ हूँ, उसे इसीलिए मुझे ये सारी चीज़ें पता है और अभी भी मैं इस चीज़ से पूरी तरह से छूटा नहीं हूँ। यह मेरी खुद की बात बता रहा हूँ दोस्तों। हम जब किसी भी देवी देवता को एक रूप में बांध देते हैं तब तक हमारा आचरण वैसा ही रहता है, लेकिन जब हम उनके रूप के अंदर झांकना शुरू कर देते हैं तो हमारा आचरण उस रूप के अंदर जो शक्ति है, जो परम ऊर्जा है, जिसने अलग अलग रूप ले रखे हैं, उनके जैसी ही होने लगती है। वह असली ज्ञान होता है। तो दोस्तों, आपके शरीर में यह सभी हरकतें हो रही थी, लेकिन आपके शरीर से आपकी आत्मा ने किसी और चीज़ को भी जोड़ रखा है। वह क्या है?
वह अंश क्या है? वह सूक्ष्म अंश है। वह व्यक्ति में ही होता है, ताकि आप ब्रह्म को समझो और अपने आप को ब्रह्म में लीन कर सको। आप उस सूक्ष्म की मदद से जिस शक्ति की आप ज़्यादा उपासना करते हो, उस शक्ति का अंश ही आपके अंदर उस शक्ति की ऊर्जा को प्रकट कर देता है। वह भी मंत्रों के द्वारा, आपके जाप के द्वारा, आपकी भक्ति के द्वारा, उन सब का मिश्रण मिला करके, उसका जूस निकाल करके और फिर आपके इस सूक्ष्म तत्व को पिलाया जाता है और फिर वह वैसा ही बन जाता है जिस शक्ति की आप साधना कर रहे हो, जिस देवी देवता की आप साधना कर रहे हो, उसका आचरण वैसा ही हो जाता है, उसका व्यवहार उसी प्रकार से हो जाता है। तो यह होता है तरीका कि देवी देवता अपना अंश कैसे आपके अंदर डालते हैं। वह अपनी ऊर्जा का एक प्रवाह, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जब आप मंत्र जाप करते रहते हो, साधना करते हो, तो एक ऊर्जा बनती है और उसी ऊर्जा के साथ में देवी देवता अपनी एक ऊर्जा का प्रभाव आपके चक्र तक पहुंचाते हैं और उसमें बहता हुआ जो वह सूक्ष्म तत्व है, वह सारी देवीय ऊर्जा को सौंख करके और फिर उसी के रूप को ले लेता है। और यह तरीका होता है दोस्तों, आपके अंदर देवी देवता का तत्व कैसे डाला जाता है। तत्व कभी भी डाला नहीं जाता है, यह चीज़ केवल मैंने आपको समझाने के लिए उपयोग में ली है, क्योंकि दोस्तों तत्व हमेशा जागृत किया जाता है, जागृत होता है। तत्व तो आपके सबके अंदर है, आपके अंदर अग्नि तत्व भी है। तो क्या आप मुंह से आग निकालते हैं? नहीं निकालते, क्योंकि वह जागृत अवस्था में नहीं है। उसका जितना काम था, जितनी लिमिट थी, उसने उतना ही किया और फिर वह सुप्त हो जाती है। दोस्तों इस धरती पर राक्षसों से ज़्यादा जप और तप किसी ने नहीं किए हैं, लेकिन उन्हें एक चीज़ लेकर डूब गई, उनके कर्म। क्योंकि शक्ति अलग चीज़ होती है और बुद्धि अलग चीज़ होती है। शक्तियाँ कभी भी आपकी बुद्धि का बंधन नहीं करती, बुद्धि हमेशा आपकी मुक्त रहती है। जो निम्न कोटि की शक्तियाँ होती है, वह आपकी बुद्धि का बंधन कर देती है, उस पर कब्जा कर लेती है। लेकिन जो सच्ची शक्तियाँ होती है, जिनकी आप पूजा पाठ करते हो, भक्ति करते हो, माँ दुर्गा, माँ काली, लक्ष्मी, सरस्वती, हनुमान जी महाराज, शिव जी, भैरव जी, यह सब आपकी बुद्धि को बांधते नहीं हैं। यह आपकी बुद्धि को स्वतंत्र रखते हैं, क्योंकि वह चाहते हैं कि आप स्वतंत्र रहें और अपने आप ही अपने विवेक से आपको काम करना है। क्योंकि अगर व्यक्ति दया करेगा तो किस पर करेगा? इसको खुद को ही फैसला लेने दो। हमें जब यह बुलाएगा कि भगवान इसकी मदद करो, तब हम आ जाएंगे, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन फैसला इसे ही करने दो कि इसको किसकी मदद करनी है और किसकी नहीं करनी है। क्योंकि अगर ईश्वर ही सारे काम करने लग गए, तो आपको इंसान बनाने का उनका क्या काम रह जाएगा? आपको इंसान क्यों बनाया गया है? कुत्ता, बिल्ली या जानवर बनाकर भी आपकी मदद भगवान कर सकते थे, लेकिन वह एक व्यक्ति को चुनते हैं। और किसको चुनते हैं? जो सही रास्ते पर होता है। सही रास्ते पर किसके कारण होता है? वह अपनी बुद्धि के कारण होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे कर्म जब तक ठीक हैं, जब तक भगवान हमारे साथ हैं। आगे पता नहीं हमारे कर्म कैसे रहेंगे, भगवान साथ रहेंगे या नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही है कि उनकी बुद्धि पता नहीं उनसे क्या काम करवाएगी। कोई गलत चीज़ आ जाए, कोई गलत कर्म हो जाए, तो ईश्वर साथ छोड़ देंगे। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा सत्कर्म करने चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, अच्छे भजन सुनने चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए। उन लोगों की मदद कीजिए जिनको वाकई में मदद की ज़रूरत है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।